बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 साल 2026 का पहला बड़ा और कठिन इम्तिहान, जहां 20 टीमें हैं, 55 मैच हैं, 2 मुल्क हैं मेज़बानी के हवाले से, और सिर्फ एक ट्रॉफ़ी है जहां सूर्या कुमार यादव की क़यादत में खेलने वाली टीम इंडिया अपने एजाज़ का दिफा कर रही है। और भारत ने जिस टीम का ऐलान किया है उसमें टेस्ट और वनडे कैप्टन शुभमन गिल का नाम शामिल नहीं है। उधर दूसरी तरफ फ़िलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने 15 खिलाड़ियों का चुनाव नहीं किया है, लेकिन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को श्रीलंका में 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेलनी है, और उसके बाद वर्ल्ड कप से ठीक चंद दिन पहले पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज़ में हिस्सा लेना है। तो T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ अपने खिलाड़ियों को आजमाने का बेहतरीन मौका मैसर आएगा। 3 लीग इस वक्त बैक वक्त जारी हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश, बांग्लादेश में BPL और UAE में IL T20। पाकिस्तान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ जिस 15 रुकनी T20 स्क्वाड का सलमान अली आगा की क़यादत में ऐलान किया है, उसमें साबिक़ कप्तान ऑलराउंडर शादाब खान की टीम में वापसी के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। जून 2025 में आखिरी मैच शादाब पाकिस्तान के लिए T20 खेले थे, और उसके बाद अब वो टीम में वापस आए हैं। सिडनी थंडर के लिए वो बिग बैश में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीनियर खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए कहा है, और श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में ख्वाजा नाफे, शादाब खान की टीम में वापसी हो रही है। आज स्टूडियो में पाकिस्तान क्रिकेट और वर्ल्ड कप से पहले टीम पाकिस्तान की तैयारियों पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे आपको। और सबसे पहले तो तौसीफ़ अहमद साहब, ये जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, हमने अपने सीनियर खिलाड़ियों को इस सीरीज़ में आराम कराने का फ़ैसला किया है, अगरचे वो बिग बैश लीग में खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा नाफे पहली बार पाकिस्तान टीम में शामिल हुए हैं, ऑलराउंडर शादाब खान को टीम में शामिल किया गया है। आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। थोड़ा सा हम ये सीरीज़ हम पाकिस्तान में जो हुई थी, जो भी सिलसिला था वहाँ से हम शुरू अगर करें तो कुछ लोग टेस्ट किए गए, और ज़ाहिर है उसमें कुछ कामयाब भी हुए, कुछ नाकाम भी हुए। और आपने 1-2 बातें और की कि सीनियर प्लेयर्स को आपने रेस्ट तो आपने नहीं कराया। आपने ज़ाहिर है उनका कॉन्ट्रैक्ट था, बस एक आदमी को आपने वहाँ से किया। और वो मैं पहले ये बात कह चुका था कि अगर आप ले ही आए उन्हें घुमा फिरा के शादाब को, तो फिर उन्हें यहाँ खिलाएं उनके। और फिर मैं एडवांटेज की भी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एडवांटेज होगा उनको कि उस पिचेस पे मेरे हिसाब से तो श्रीलंका में जब खेलेंगे आप, तो ये बिग बैश से तो आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, वहाँ से ही फ़ायदा होता अगर होता। लेकिन बहरहाल आपके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे, मतलब इनके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे, आप मना नहीं कर सकते थे। एक आदमी को आपने निकालना था, वो निकाल लिया और ठीक किया, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ज़ाहिर है कि वो वहाँ खेल ज़रूर रहे हैं। मेरा तो यही था कि यहाँ पर आन के बाहर इनको श्रीलंकन पिचेस का तजर्बा है, ऐसा नहीं है, तो ठीक है। हमारे 2-3-4 प्लेयर हारिस रऊफ़ है, अगर बाबर हैं या शाहीन है, तो अगर हैं तो कोई। आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की, तो ब्रिस्बेन हीट के लिए वो खेल रहे हैं। 4 मैचों के बाद वो फिटनेस मसाइल की वजह से अब बिग बैश लीग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगरचे हमने उनको श्रीलंका के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में किया। लेकिन अब पहले कहा यह जा रहा था कि ब्रिस्बेन हीट ऑस्ट्रेलिया में रखकर उनका रिहैब करेगा, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब उनको वापस बुलाने का फ़ैसला किया है। शाहीन शाह अफरीदी ने इस तमाम सूरत हाल पर सोशल मीडिया पर पैगाम भी जारी किया। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया ब्रिस्बेन हीट के लिए। और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा सवाल है कि 5 हफ्ते बाकी हैं, और आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर जो कि वनडे टीम का कप्तान भी है, वो अनफिट हो गया। देखिए ये किस नौयत की है, पहले भी ऐसा हो चुका है, और वो टीम के साथ रहे हैं, काफ़ी कुछ हुआ है, तो फेयर करना चाहिए जो भी है। अब मुझे नहीं पता कि वो वहाँ से बचा रहे हैं उनको खेलने से, या फिर बुला लिया है वो अपनी जगह, वहाँ रह के भी वो इलाज, वहाँ से जो उनकी टीम थी उसका इलाज हो सकता था। बट मेरा ख्याल है कि उनको कोशिश ये कर रहे हैं कि कम मैचेस खेलें वो, और वहाँ पे मुश्किलात हैं ऑस्ट्रेलिया में, सही है। अब यहाँ के रिहैब करें जो भी सिलसिला है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप फिट करके लेके जाएं। आप ऐसा ना करें कि वहाँ जाके एक मैच के बाद फिर जो है बैठ जाएं शाहीन, और वो फिर अब किस नौयत की है
मुझे तो अफसोस ये है कि हमारा जो मेडिकल पैनल भी होता है वो भी कुछ सही वो नहीं देता, और उसके बाद जो है मतलब खिलाड़ी के साथ चोली दामन का साथ है, फिटनेस, परफॉर्मेंस, ख़राब कारकर्दगी, टीम में इन होना, आउट होना। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का जो यहाँ सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये टाइमिंग ठीक थी कि हम वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमको नहीं पता था कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए श्रीलंका में जाएंगे। आपको क्या अपने इस अहम बॉलर को भेजना चाहिए था बिग बैश में? ठीक है, आपकी बायलैटरल टाइज़ होती हैं, आप अगर दूसरों की लीग में अपने प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे तो दूसरे आपकी लीग में भी प्लेयर को नहीं भेजेंगे। लेकिन आपका इम्पॉर्टेंट बॉलर है। 2022 में हम देख चुके हैं कि ICC T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले शाहीन शाह अफरीदी श्रीलंका में खेलते हुए अनफिट हुए थे, फिर वो फिट हुए, फिर वो गए, लेकिन हमको बड़ा कॉस्ट रहा, हमको बड़ा पे करना पड़ा, क्योंकि फ़ाइनल में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मेलबर्न में वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम पर अनफिट हो गए थे, जिसकी वजह से हम फाइनल में हार गए। देखिए, ये आपकी बातें सब ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन मेरा ये है कि भेजते नहीं भेजते ये प्लेयर पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि ज़ाहिर पैसा है, और पैसे के पीछे तो आजकल सारे ही लोग लगे हुए हैं कि भाई पैसा मिलना है, और बिग बैश इज़ ओके। फास्ट बॉलर्स के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा है कि भाई हो, लेकिन आप अपनी फिटनेस को खुद देखें कि आप आया सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वहाँ पे भी आप कह के रेस्ट कर सकते थे, लेकिन किस नौयत की आपकी इंजरी है ये अब सवाल पैदा होता है। आप उनको यहाँ ले आए हैं, कैसी इंजरी है उसको पूरा करने के लिए ठीक है आप PCB करेगी उसको, लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोच के मत करें कि हमारा की बॉलर है, की बॉलर अगर वहाँ एक मैच खेलने के बाद अनफिट हो जाता है और 7 फिर रखते हैं आप, वो ग्रेट, वो हमारी ज़रूरत है हमारी। लेकिन अगर आप उसको रखते हैं वहाँ पे एक मैच के बाद, तो वही बात हो जाएगी। पहले भी कई बार हुआ कि उनकी टांग में प्रॉब्लम हो गई थी, उसका नी का प्रॉब्लम था, क्या क्या हुआ था। तो ये नहीं करें। फिर आपके पास 2-3-4 यंग प्लेयर हैं ना, ठीक है, उनको लेके जाएं, खिलाएं। अब जब तक नहीं खिलाएंगे तो ये है। अब इंजरी की नौयत पे सबसे मेरी वो है। लेकिन तौसीफ अहमद साहब 5 हफ्ते हैं आपके पास ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले, और ये अच्छी बात है कि आप वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलने जा रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है, वहाँ और ज़्यादा जान लगेगी, आपको पता ही है। और पिचेज़ ऐसी नहीं होंगी कि आप जो है ना उस पर जो है इतना वो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तो पिचेज़ जानदार होती हैं ना। लेकिन मेरा ये कहना है, आप की हैं अपनी जगह है, क्रिकेट बोर्ड को वो फैसला करना चाहिए जो टीम के बेहतर में हो, मुल्क के लिए बेहतर में हो। तो ये आपको सोचना है, ये ना सोचें कि वो अगर की प्लेयर हैं और अनफिट आप लेके चले गए तो क्वेश्चन मार्क तो होना ही है। ठीक है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद साहब गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और हम किसी T20 वर्ल्ड कप और पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग में रिसोर्सेज के हवाले से क्या मामलात हैं उस पर बातचीत एक ब्रेक के बाद। साल 2025 में बल्लेबाजी के एतबार से कुछ मुश्किलात से दो चार ज़रूर है साइम अयूब, लेकिन एक बॉलर की हैसियत से उन्होंने अपनी टीम में जगह को सीमेंट किया है। अगर T20 क्रिकेट में मैं साइम अयूब की बॉलिंग की बात करता हूं, उनकी यूटिलाइजेशन की बात करता हूं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। जिस तरह आपने बात की नवाज़ की, तो साइम अयूब के बगैर भी टीम मुकम्मल नहीं होती। अगर उनकी मैं T20 क्रिकेट में बॉलिंग कारकर्दगी आपके साथ शेयर कर लूँ तो साइम अयूब T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए जिस अंदाज़ में बॉलिंग करते रहे हैं, 56 मैचों में 74 ओवर 21 विकटें अगरचे उन्होंने हासिल की हैं, लेकिन 6.9 का उनका इकॉनमी रेट और इम्पॉर्टेंट टाइम पर इम्पॉर्टेंट विकटें लेना, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यही है, वो जिस जॉब के लिए आए थे और वो हमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि वो जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं या साहबजादा फरहान खेलते हैं, हमें ऊपर से काफ़ी कुछ, जैसे शर्जील थे या एक और हमारे बैट्समैन थे वो आए थे, उन्होंने आन के जो है एक वक्त में धमाका कर दिया था। और जो है वो हम सोच रहे हैं भाई हमें इस लेवल, इस टाइप की क्रिकेट, यानी इतने शॉर्ट फॉर्म में 2020 में अच्छा प्लेयर मिल गया। अभी सबसे मेन चीज़ ये है कि ठीक है वो पार्ट टाइम, तो इसमें और भी बॉलर हैं कई, वो काम कर रहे हैं, लेकिन मेन बॉलर क्यों नहीं कर रहे? अगर साइम अयूब पे ही हम स्पिन का वो रखेंगे तो वो तो ज़्यादती है। साइम अयूब को चाहिए कि वहाँ उसकी बैटिंग में बहुत एबिलिटी है। मैं तो तीनों फॉर्मेट में उसको कहता हूँ कि उसको वो ड्रॉप नहीं होता, बट यहाँ पर उसको रन्स करने पड़ेंगे, और रन्स जो है वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा ही, क्योंकि हम
हमें मुश्किलात हो ही ये रही हैं कि हम रन्स नहीं कर पाते। वो तो आन के साहबजादा फरहान कुछ करते हैं अपनी जगह है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो उनका पहला जॉब जो है वो बैटिंग है, उसमें वो परफॉर्म करें। अभी वो जो टीम में शामिल होना है जो आप बात कर रहे हैं, उसमें बॉलिंग का ज़्यादा वो है कि उनको बॉलिंग की वजह से अंदर डालना है। बैटिंग में उनकी एसच जो जैसा खेलते हैं वैसी परफॉर्मेंस नहीं है, बट वो टीम का हिस्सा डेफिनेटली हैं और होना चाहिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल बाकी बॉलर्स को आप शामिल करें, वही सिलसिला आपका होता है कि आप पार्ट टाइम पे ज़्यादा जाते हैं, आप मेन बॉलर्स को शामिल। आपने मेन बॉलर्स की बात की है तौसीफ अहमद साहब, तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट बॉलर है T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, और उन्होंने साबित भी किया है अपनी बॉलिंग से। और अगर प्रोफाइल पर जाता हूँ उनकी T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करता हूँ तो 29 मैचों में 37 विकेटें, लेकिन 6.7 उनका इकॉनमी रेट और बेस्ट बॉलिंग उनकी 449। ये वो चीज़ें हैं जो साबित कर रही हैं कि अबरार के बगैर आपकी स्पिन बॉलिंग मुकम्मल नहीं होती। बिल्कुल मुकम्मल नहीं है, लेकिन आया कब से खेल रहे हैं वो, मुझे तो समझ नहीं आती ना। कभी खेलते हैं, कभी बिठाते हैं, कभी बिठाते हैं, कभी खिलाते हैं। ये जो आपने पॉइंट किया बिल्कुल, वजह क्या है, क्यों? या तो आप उनको समझते हैं कि ये हमारे की बॉलर हैं, तो की बॉलर इतने टाइम में इतने से मैच खेला, टीम के साथ हर वक्त रहा, क्या वजूहात हैं? ये वजूहात को भी देखना चाहिए ना। आप ये सोचें कि क्या नीड है पाकिस्तान टीम को बॉलिंग में, और क्या आप एक मैच खिलाते हैं, 2 बिठा देते हैं, फिर ये करते हैं। आपका इसमें भी वो नहीं है कि आप सोचें हम दूसरों को टेस्ट कर रहे हैं। आप दूसरों के टेस्ट की बात ही नहीं है, आप टेस्ट कर ही नहीं रहे हैं किसी को, किसको टेस्ट कर रहे हैं आप? तो कहना यह है कि अब ये काम छोड़ के अबरार भी मुझे लगता है जैसे साथ रहने के लिए, खैर वो बेचारा क्या करेगा, वो कुछ लोगों को ये है कि अबरार चाय बड़ी अच्छी बनाता है, वो ये करता है, वो ये करता है। भाई उसको खिलाओ भाई। एक आए थे वो सिंध के, वो मिठाइयाँ बांटते फिरते थे सबके लिए। तो यार लोगों को कहाँ आप लगा देते हो यार? उसकी एबिलिटी को आप जो है इस्तेमाल करो। अबरार आपकी टीम का मेंबर है 11 के अंदर का। आप ये पार्ट टाइम को छोड़ो, उसको आप खिलाओ, और ये वर्ल्ड कप आपको यही लोग जिता सकते हैं। तो सही इस्तेमाल करें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम ऊपर की रैंकिंग में चली जाएगी। तौसीफ अहमद पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। तौसीफ अहमद साहब, 2026 T20 वर्ल्ड कप एक ऐसी कंडीशन में होगा जहां स्पिनर्स जो हैं वो उनके लिए कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल होंगी। जो इस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं स्पिनर्स के हवाले से, मोहम्मद नवाज़ हैं, उसके अलावा अबरार अहमद हैं, साइम अयूब हैं, उस्मान तारिक हैं, ये स्पिनर्स आपके ख्याल में इनफ हैं, या आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है कि शायद इनमें से जब हम 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करें शायद कोई ना हो, या आपको लगता है कि नहीं इन चारों के साथ ही हम जा सकते हैं? नहीं, इन चारों के साथ मुझे शादाब का जो इंडक्ट हुए हैं वो मुझे तो है किसी एक की कुर्बानी देनी हो जाएंगे, कुर्बानी देनी पड़ेगी, बट असल कुर्बानी देना नहीं है। क्या आपको नीड है वो देखें। आप सारे तो स्पिनर नहीं खिला सकते। मैं ये उस्मान तारिक जो हैं, इन पे मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए इस वक्त की क्रिकेट में कोई ऐसा बॉलर हो जो आपने उसको बग़ैर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जी कि वो फेयर उनका एक्शन नहीं है। ये क्या निकला? खुद अपार निकला जुआ। 24 की 24 बॉलें आपने उनकी पाकिस्तान में वो दे दी, वो जाके शाहरुख खान की टीम से खेल रहे हैं, अभी भी वो खेली जा रहे हैं सारा। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि आपका क्या तरीक़ाकार है, क्या आप चाहते नहीं हैं, या तो मुझे लगता है आप चाहते नहीं, मगर अभी आप सोचें अगर ज़रूरत है और आप समझते हैं कि ये जो इवेंट आने वाला है ये बहुत तगड़ा इवेंट है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप खिला जाएं, और पूरा चांस दें, श्रीलंका के ख़िलाफ़ दें, फिर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दें, फिर उसके बाद फैसला कर लें। अगर वो नहीं करते तो मैं थोड़ी कहूँगा कि उनको अंदर डालें टीम के अंदर, लेकिन पूरा एक चांस दें। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसमें कुर्बानी तो कहीं आनी है, और कुर्बानी ज़ाहिर है किसी नए प्लेयर की कुर्बानी आएगी, और लेकिन अगर खिलाएंगे और उसने परफॉर्मेंस कर दी फिर क्या बनेगा। आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की, तो ब्रिस्बेन हीट के लिए वो खेल रहे हैं। 4 मैचों के बाद वो फिटनेस मसाइल की वजह से अब
बिग बैश लीग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगरचे हमने उनको श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज़ में किया, लेकिन अब पहले कहा यह जा रहा था कि ब्रिस्बेन हीट ऑस्ट्रेलिया में रखकर उनको उनका रिहैब करेगा, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब उनको वापस बुलाने का फ़ैसला किया है। शाहीन शाह अफरीदी ने इस तमाम सूरत हाल पर सोशल मीडिया पर पैगाम भी जारी किया, उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया ब्रिस्बेन हीट के लिए। और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा सवाल है कि 5 हफ्ते बाकी हैं और आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर जो कि वनडे टीम का कप्तान भी है वो अनफिट हो गया। देखिए ये किस नौयत की है, पहले भी ऐसा हो चुका है और वो टीम के साथ रहे हैं, काफ़ी कुछ हुआ है, तो फेयर करना चाहिए जो भी है। अब मुझे नहीं पता कि वो वहाँ से बचा रहे हैं उनको खेलने से या फिर बुला लिया है, वो अपनी जगह वहाँ रह के भी वो इलाज वहाँ से जो उनकी टीम थी उसका इलाज हो सकता था। बट मेरा ख्याल है कि उनको कोशिश ये कर रहे हैं कि कम मैचेस खेलें वो, और वहाँ पे मुश्किलात हैं ऑस्ट्रेलिया में, सही है। अब यहाँ के रिहैब करें जो भी सिलसिला है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप फिट करके लेके जाएं। आप ऐसा ना करें कि वहाँ जाके एक मैच के बाद फिर जो है बैठ जाएं शाहीन, और वो फिर अब किस नौयत की है। मुझे तो अफसोस ये है कि हमारा जो मेडिकल पैनल भी होता है वो भी कुछ सही वो नहीं देता, और उसके बाद जो है मतलब खिलाड़ी के साथ चोली दामन का साथ है, फिटनेस, परफॉर्मेंस, ख़राब कारकर्दगी, टीम में इन होना, आउट होना। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का जो यहाँ सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये टाइमिंग ठीक थी कि हम वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमको नहीं पता था कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए श्रीलंका में जाएंगे। आपको क्या अपने इस अहम बॉलर को भेजना चाहिए था बिग बैश में? ठीक है, आपकी बायलैटरल टाइज़ होती हैं, आप अगर दूसरों की लीग में अपने प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे तो दूसरे आपकी लीग में भी प्लेयर को नहीं भेजेंगे, लेकिन आपका इम्पॉर्टेंट बॉलर है। 2022 में हम देख चुके हैं कि ICC T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले शाहीन शाह अफरीदी श्रीलंका में खेलते हुए अनफिट हुए थे, फिर वो फिट हुए, फिर वो गए, लेकिन हमको बड़ा कॉस्ट रहा, हमको बड़ा पे करना पड़ा, क्योंकि फ़ाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मेलबर्न में वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम पर अनफिट हो गए थे, जिसकी वजह से हम फाइनल में हार गए। देखिए ये आपकी बातें सब ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन मेरा ये है कि भेजते नहीं भेजते ये प्लेयर पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि ज़ाहिर पैसा है, और पैसे के पीछे तो आजकल सारे ही लोग लगे हुए हैं कि भाई पैसा मिलना है, और बिग बैश इज़ ओके। फास्ट बॉलर्स के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा है कि भाई हो, लेकिन आप अपनी फिटनेस को खुद देखें कि आप आया सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वहाँ पे भी आप कह के रेस्ट कर सकते थे, लेकिन किस नौयत की आपकी इंजरी है ये अब सवाल पैदा होता है। आप उनको यहाँ ले आए हैं, कैसी इंजरी है उसको पूरा करने के लिए ठीक है आप PCB करेगी उसको, लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोच के मत करें कि हमारा की बॉलर है, की बॉलर अगर वहाँ एक मैच खेलने के बाद अनफिट हो जाता है और 7 फिर रखते हैं, अब वो ग्रेट, वो हमारी ज़रूरत है हमारी, लेकिन अगर आप उसको रखते हैं वहाँ पे एक मैच के बाद तो वही बात हो जाएगी। पहले भी कई बार हुआ कि उनकी टांग में प्रॉब्लम हो गई थी, उसका नी का प्रॉब्लम था, क्या क्या हुआ था। तो ये नहीं करें। फिर आपके पास 2-3-4 यंग प्लेयर हैं ना, ठीक है, उनको लेके जाएं, खिलाएं। अब जब तक नहीं खिलाएंगे तो ये है, अब इंजरी की नौयत पे सबसे मेरी वो है। लेकिन तौसीफ अहमद साहब 5 हफ्ते हैं आपके पास ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले, और ये अच्छी बात है कि आप वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलने जा रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है, वहाँ और ज़्यादा जान लगेगी, आपको पता ही है, और पिचेज़ ऐसी नहीं होंगी कि आप जो है ना उस पर जो है इतना वो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तो पिचेज़ जानदार होती हैं ना, लेकिन मेरा ये कहना है आप की हैं अपनी जगह, क्रिकेट बोर्ड को वो फैसला करना चाहिए जो टीम के बेहतर में हो, मुल्क के लिए बेहतर में हो। तो ये आपको सोचना है, ये ना सोचें कि वो अगर की प्लेयर हैं और अनफिट आप लेके चले गए तो क्वेश्चन मार्क तो होना ही है। ठीक है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद साहब गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और हम किसी T20 वर्ल्ड कप और पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग में रिसोर्सेज के हवाले से क्या मामलात हैं उस पर बातचीत एक ब्रेक के बाद। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद। साल 2025 में जो हमारी कारकर्दगी रही है T20 क्रिकेट में, और ख़ास तौर पर बॉलिंग में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है बाएं हाथ के स्पिनर ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ ने।
हालांकि जब उनको टीम में शामिल किया गया था उनकी सिलेक्शन के ऊपर सवालात थे, लेकिन मोहम्मद नवाज़ ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी कारकर्दगी हम देखते हैं तो 86 मैचों में 258.2 ओवर्स में 86 विकेटें उनके क्रेडिट पर हैं, 7.16 उनका इकॉनमी रेट। तौसीफ अहमद साहब, देखिए बिल्कुल सही, की प्लेयर हैं इस वक्त। वो जो आप बात कर रहे हैं उस वक्त तनकीद डेफिनेटली होनी भी थी, क्यों नहीं होनी चाहिए थी। जाहिर है कि आप काफ़ी टाइम बाद फिर एकदम उन्हीं को ले आए। हम जिस चीज़ का राग अलापते रहें कि भाई आपके पास बॉलर्स हैं या नहीं हैं, तो बॉलर तो आपके पास थे ना, उनको ट्राई कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि दोबारा से वो आए और आन के उन्होंने जो है अपनी जगह जो है मुकर्रर कर ली पूरी और तगड़ी जगह है। अब उनके बगैर टीम बनती भी नहीं है। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ठीक है, बहुत है। आपने बड़े स्पिनर्स आजमाए, उसमें काफ़ी कुछ है। अभी आप लेके आए हैं उस्मान खान को, विकेट कीपर जो हैं वो हैं। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं उस्मान तारिक की, आप बात करते हैं, उस्मान तारिक एक ऐसा बॉलर था जो आपके लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। आए आप हमें देखना क्या है कि अबरार इनमें से कौन 2 स्पिनर रहते हैं अंदर, क्योंकि नवाज़ तो पक्के हैं, नवाज़ की तो कोई प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रही। सलमान अली आगा अगर बॉलिंग कर रहे होते तो शायद मेरा ख्याल है कि एक स्पिनर कोई खेलेगा, जो बज़ाहिर मुझे लगा। अबरार तो खेलते रहें फिर बाहर होते रहें, ये सब है। एक स्पिनर का मेरा मानना ये है कि उस्मान तारिक को आप सारे मैचेस दे दें, सब खिला के देख लें। उसने यहाँ परफॉर्मेंस भी दी, उसको खिला के देख लें, उसको ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी खिलाएं और उसके बाद आप एक फ़ैसला कर लें कि आया। मुझे कभी उम्मीद है कि वो उसने जिस तरह की अभी क्रिकेट हो रही है उसमें कल भी उसने मेरा ख्याल अपनी टीम के उसमें 3 विकेट्स उसने लिए, परफॉर्मेंस दी है उसने और मुख्तलिफ़ जगहों पे परफॉर्मेंस दे रहा था। वो जो मसला उनके साथ था वो मेरा ख्याल है कि डिस्कस करना ज़रूरी है कि आया क्यों अब आप क्या मजबूरी में लाएं उसको, क्या वजूहात हैं, क्यों लेके आएँ। तो मेरा ख्याल है कि आप इग्नोर ना करें किसी को कि इसकी वजह से शादाब ज़ाहिर है, शादाब आएँ तो शादाब की हम बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन देखें गलत तो आए हैं ना वो उस वक्त, और इस वक्त भी आप जो है उनको बग़ैर किसी टेस्ट के ले आएँ, उठा के उसमें कुछ नहीं था। अगर मैं फिर से वही बात करूं कि शान मसूद आपके जो हैं वो सी कैटेगरी में और उनको बी कैसे मिल गया, तो ये दोहरा मेयार जो है ना, ये इसको देखना पड़ेगा। उनको ले आए। अब मैं ज़्यादा इसलिए तनकीद नहीं करूंगा कि पहले भी मैं कह चुका हूं, ठीक है वो अच्छे हैं, हमें पहले थे सारा कुछ, लेकिन अप टू द मार्क नहीं थे। इस वजह से आपने उनको बाहर किया। उनके सिलेक्शन में उनके सकलैन मुश्ताक का बड़ा हाथ था और वो चाह रहे थे बस आएँ, अभी भी वो कर रहे हैं। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं या कोई ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं, वो हैं। लेकिन आया हम ये नए प्लेयर्स को कब देखेंगे भाई, कब देखेंगे? अच्छा, तो आप नए प्लेयर की बात की, नवाज़ की आपने बात की, शादाब की टीम में वापसी के हवाले से आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बहैसियत ऑलराउंडर क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में ख़ुद को टॉप लिस्ट में शामिल किया और साल 2025 में बल्लेबाजी के एतबार से कुछ मुश्किलात से 2-4 ज़रूर है साइम अयूब, लेकिन एक बॉलर की हैसियत से उन्होंने अपनी टीम में जगह को सीमेंट किया है। अगर T20 क्रिकेट में मैं साइम अयूब की बॉलिंग की बात करता हूं, उनकी यूटिलाइजेशन की बात करता हूं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। जिस तरह आपने बात की नवाज़ की, तो साइम अयूब के बगैर भी टीम मुकम्मल नहीं होती। अगर उनकी मैं T20 क्रिकेट में बॉलिंग कारकर्दगी आपके साथ शेयर कर लूँ तो साइम अयूब T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए जिस अंदाज़ में बॉलिंग करते रहे हैं, 56 मैचों में 74 ओवर 21 विकेटें अगरचे उन्होंने हासिल की हैं, लेकिन 6.90 का उनका इकॉनमी रेट और इम्पॉर्टेंट टाइम पर इम्पॉर्टेंट विकेटें लेना, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें यही है, वो जिस जॉब के लिए आए थे और वो हमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि वो जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं या साहबजादा फरहान खेलते हैं, हमें ऊपर से काफ़ी कुछ, जैसे शर्जील थे या एक और हमारे बैट्समैन थे वो आए थे, उन्होंने आन के जो है एक वक्त में धमाका कर दिया था। और जो है वो हम सोच रहे हैं भाई हमें इस लेवल, इस टाइप की क्रिकेट यानी इतने शॉर्ट फॉर्म में 2020 में अच्छा प्लेयर मिल गया। अभी सबसे मेन चीज़ ये है कि ठीक है वो पार्ट टाइम, तो इसमें और भी बॉलर हैं कई, वो काम कर रहे हैं, लेकिन मेन बॉलर क्यों नहीं कर रहे? अगर साइम अयूब पे ही हम स्पिन का वो रखेंगे तो वो तो ज़्यादती है। साइम अयूब को चाहिए कि वहाँ उसकी बैटिंग में बहुत एबिलिटी है। मैं तो तीनों फॉर्मेट में उसको कहता हूँ कि उसको
वो ड्रॉप नहीं होता। बट यहाँ पर उसको रन्स करने पड़ेंगे, और रन्स जो है वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा ही, क्योंकि हमें मुश्किलात हो ही ये रही हैं कि हम रन्स नहीं कर पाते। वो तो आन के साहबजादा फरहान कुछ करते हैं अपनी जगह है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो उनका पहला जॉब जो है वो बैटिंग है, उसमें वो परफॉर्म करें। अभी वो जो टीम में शामिल हो रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, उसमें बॉलिंग का ज़्यादा वो है कि उनको बॉलिंग की वजह से अंदर डालना है। बैटिंग में उनके एसच जो जैसा खेलते हैं वैसी परफॉर्मेंस नहीं है, बट वो टीम का हिस्सा डेफिनेटली हैं और होना चाहिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल बाकी बॉलर्स को आप शामिल करें, वही सिलसिला आपका होता है कि आप पार्ट टाइम पे ज़्यादा जाते हैं, आप मेन बॉलर्स को शामिल। आपने मेन बॉलर्स की बात की है तौसीफ अहमद साहब, तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट बॉलर है T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, और उन्होंने साबित भी किया है अपनी बॉलिंग से। और अगर प्रोफाइल पर जाता हूँ उनकी T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करता हूँ तो 29 मैचों में 37 विकटें, लेकिन 6.7 उनका इकॉनमी रेट, और बेस्ट बॉलिंग उनकी 449 है। ये वो चीज़ें हैं जो साबित कर रही हैं कि अबरार के बगैर आपकी स्पिन बॉलिंग मुकम्मल नहीं होती। बिल्कुल मुकम्मल नहीं है, लेकिन आया कब से खेल रहे हैं वो, मुझे तो समझ नहीं आती ना। कभी खेलते हैं, कभी बिठाते हैं, कभी बिठाते हैं, कभी खिलाते हैं। ये जो आपने पॉइंट किया, बिल्कुल वजह क्या है, क्यों? या तो आप उनको समझते हैं कि ये हमारे की बॉलर हैं, तो की बॉलर इतने टाइम में इतने से मैच खेला, टीम के साथ हर वक्त रहा, क्या वजूहात हैं? ये वजूहात को भी देखना चाहिए ना। आप ये सोचें कि क्या नीड है पाकिस्तान टीम को बॉलिंग में, और क्या आप एक मैच खिलाते हैं, 2 बिठा देते हैं, फिर ये करते हैं। आपका इसमें भी वो नहीं है कि आप सोचें हम दूसरों को टेस्ट कर रहे हैं। आप दूसरों के टेस्ट की बात ही नहीं है, आप टेस्ट कर ही नहीं रहे हैं किसी को, किसको टेस्ट कर रहे हैं आप? तो कहना यह है कि अब ये काम छोड़ के अबरार भी मुझे लगता है जैसे साथ रहने के लिए, खैर वो बेचारा क्या करेगा, वो कुछ लोगों को ये है कि अबरार चाय बड़ी अच्छी बनाता है, वो ये करता है, वो ये करता है। भाई उसको खिलाओ भाई। एक आए थे वो सिंध के, वो मिठाइयाँ बांटते फिरते थे सबके लिए। तो यार लोगों को कहाँ आप लगा देते हो यार? उसकी एबिलिटी को आप जो है इस्तेमाल करो। अबरार आपकी टीम का मेंबर है 11 के अंदर का। आप ये पार्ट टाइम को छोड़ो, उसको आप खिलाओ, और ये वर्ल्ड कप आपको यही लोग जिता सकते हैं। तो सही इस्तेमाल करें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम ऊपर की रैंकिंग में चली जाएगी। तौसीफ अहमद पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ। तौसीफ अहमद साहब, 2026 T20 वर्ल्ड कप एक ऐसी कंडीशन में होगा जहां स्पिनर्स जो हैं वो, उनके लिए कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल होंगी। जो इस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं स्पिनर्स के हवाले से, मोहम्मद नवाज़ हैं, उसके अलावा अबरार अहमद हैं, साइम अयूब हैं, उस्मान तारिक हैं, ये स्पिनर्स आपके ख्याल में इनफ हैं, या आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है कि शायद इनमें से जब हम 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करें शायद कोई ना हो, या आपको लगता है कि नहीं इन चारों के साथ ही हम जा सकते हैं? नहीं, इन चारों के साथ मुझे शादाब का जो इंडक्ट हुए हैं वो मुझे तो है किसी एक की कुर्बानी देनी, वो जाएंगे, कुर्बानी देनी पड़ेगी। बट असल कुर्बानी देना नहीं है, क्या आपको नीड है वो देखें। आप सारे तो स्पिनर नहीं खिला सकते। मैं ये उस्मान तारिक जो हैं, इन पे मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए इस वक्त की क्रिकेट में कोई ऐसा बॉलर हो जो आपने उसको बग़ैर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जी कि वो फेयर उनका एक्शन नहीं है, ये क्या निकला? खुद अपार निकला जुआ। 24 की 24 बॉलें आपने उनकी पाकिस्तान में वो दे दी, वो जाके शाहरुख खान की टीम से खेल रहे हैं, अभी भी वो खेली जा रहे हैं सारा। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि आपका क्या तरीक़ाकार है, क्या आप चाहते नहीं हैं, या तो मुझे लगता है आप चाहते नहीं। मगर अभी आप सोचें, अगर ज़रूरत है और आप समझते हैं कि ये जो इवेंट आने वाला है ये बहुत तगड़ा इवेंट है, मैं ये भी नहीं कहता कि आप खिला जाएं, और पूरा चांस दें, श्रीलंका के ख़िलाफ़ दें, फिर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दें, फिर उसके बाद फैसला कर लें। अगर वो नहीं करते तो मैं थोड़ी कहूँगा कि उनको अंदर डालें टीम के अंदर, लेकिन पूरा एक चांस दें। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसमें कुर्बानी तो कहीं आनी है, और कुर्बानी ज़ाहिर है किसी नए प्लेयर की कुर्बानी आएगी, और लेकिन अगर खिलाएंगे और उसने परफॉर्मेंस कर दी फिर क्या बनेगा? लेकिन तौसीफ अहमद साहब, जो हमारी कारकर्दगी 2024 में रही, हम पहले राउंड से आगे बढ़ ना सके, हम अमेरिका से हार गए, इंडिया से न्यूयॉर्क में हार गए। ये जो श्रीलंका में ICC T20 वर्ल्ड कप है,
ये मोरलेस ऐसी ही कंडीशंस है जिनमें हम अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं। यूएई में हमारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है। तो इस कंडीशन को देखते हुए श्रीलंका में आपका तजुर्बा क्या कहता है पाकिस्तान टीम के हवाले से? देखिए, श्रीलंका बिल्कुल जस्ट लाइक पाकिस्तान की पिचेस टाइप की होंगी, और वो ऐसा भी कि नहीं है कि नहीं, कोई जगह पे बैटिंग भी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन स्पिनर डोमिनेट करना चाहिए। अच्छा, फास्ट बॉलर भी कर सकते हैं, इसलिए कि फ्लैट होती हैं वहाँ, कुछ नहीं तो बॉल ज़रा सा जल्दी रफ होता है, रिवर्स स्विंग का भी चांस होता है, और फिर उनका एटमॉस्फेयर ऐसा है कि चारों तरफ समंदर टाइप का है, तो वो मॉइस्चर रहता है। लेकिन हम क्या इतने ख़राब हो गए हैं बैटिंग में कि हम किसी स्पिनर का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तो पिछले 4-5-6 साल से देख रहा हूँ, वो स्पिनर्स को खेल ही नहीं पाते हैं लोग, और उसी को और ना फास्ट बॉलर पे भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो मतलब क्या वजह हो गई कि हम किस तरफ चले गए कि हम अब स्पिनर को, हमारे तो ग्रेट प्लेयर तो स्पिनर्स पे इतने तगड़े थे कि उनके लिए मुश्किल पड़ जाती थी। बड़ी से बड़ी वो टीम है एशिया की जिनके पास मुरलीधरन जैसा और दूसरे बॉलर होते, मगर वो उनको ऐसा खेलते थे जो पता, अभी वालों को आई डोंट नो क्या वजूहात हैं, और कोई नहीं, दूसरों ने होमवर्क ज़्यादा कर लिया है। आपको आपके मुल्क में आन के टीमें हरा के जाती हैं, टेस्ट में भी तो उन्होंने अपना वो करके आए हैं ना सारा कुछ। तो हम कहाँ हैं? हम वहीं के वहीं हैं। हम कहते हैं कि जी आपको टेस्ट मैचों में भी हरा कि यहाँ पे जा रहे हैं और स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं। आप फिर कहेंगे कि जी पड़ोस में भी तो वो हार के जा रहे हैं, नहीं तो हमें उनसे क्या लेना। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, ये जो आपने बात की टीम में उतार चढ़ाव की, परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव की, हमने बॉलिंग पे बढ़ी, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, जिस तरह आपने कहा कि लुक लाइक आप पाकिस्तान में ही खेल रहे हैं, अगर श्रीलंका में खेलते हैं वैसी ही कंडीशन है, वैसी ही नीचे उछाल वाली जो बाउंस की पिचेस वहाँ पर मौजूद हैं, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ, बैटिंग से आप मुतमईन हैं? आपकी बैटिंग लाइनअप में जो रिसोर्सेज हैं उससे आप मुतमईन हैं? 2021 में 2025 में जो T20 क्रिकेट में आपकी कारकर्दगी रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि हम महफूज हाथों में? नहीं, महफूज हाथों में इसमें नहीं कहूँगा कि आपने जो भी टीम खिलाई उसकी जो बैटिंग ऑर्डर जो है वो आपने, फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं, फ़हीम अशरफ क्या बहुत लंबी इनिंग खेलते हैं या क्या है? आपने यूज़ सही नहीं किया भाई। जो भी है जो कर रहा है, आप अव्वल तो कप्तान का काम है ये कि आप जैसे ऊपर के हमारे 2 बैट्समैन हैं, उन्होंने अगर रन्स कर दिए ना तो आपका स्कोर लंबा हो सकता है। फिर उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से आप बैटिंग ऑर्डर चेंज करो। ये नहीं सोचो कि बाबर की अगर बैटिंग नहीं आ रही तो आप बाबरी को भेज रहे हैं। क्यों? आप सिचुएशन ओवर रिड्यूस हुए, आप उस हिसाब से बैटिंग चेंज करते जाओ, और टेल वाले जो छक्के मार सकता है उसको आप भेज सकते हो। ये थोड़ी कि आप जो है ना किसी को कहीं किसी, तो मैं इसमें जो माइक हैसन को कसूरवार समझता हूँ। वो किस तरह की कर रहे हैं, आप जिससे भी जीते हैं ना, अगर आप कोई ऐसा सोच रहे हैं तो आप निचले दर्जे की टीमों से जीते हैं, आप कोई टॉप क्लास टीम से नहीं जीते हैं। तो ये आपके लिए जो है इम्तहान है इस वक्त। तो आप सही ऑर्डर पे सही उनको जाएंगे। अभी देखें, सबसे मेन प्रॉब्लम हो रही है आपको विकेट कीपर की, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है। अब आया रिजवान के साथ क्या प्रॉब्लम है? मैं तो समझता हूँ कि रिजवान को आपको लेके आ जाना चाहिए, एक्सपीरियंस और जो टूर्नामेंट जो इवेंट हम खेलने जा रहे हैं। ख्वाजा नाफे को आप लेके आएँ, उससे पहले आपके पास उस्मान खान थे, वो मेरे हिसाब से उस्मान खान अप टू द मार्क नहीं रहे। हारिस को आपने आजमाया, सब किया। अभी ये शोबा जो है ये आपके लिए बड़ा मुश्किल वाला शोबा है। तो आई थिंक मेरी अपनी है कि आप उसको लेके आएँ, अगर दूसरी कोई चीज़ें नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ख्वाजा नाफे को आप पूरा दें चांस, यंगस्टर है, खिलाएं उसको। लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि शायद उसकी चांस ना बने, फिर हम जो है उस्मान खान को नहीं। आप ये यंगस्टर है, उस्मान खान को उसको टेस्ट कर लिया हमने, उस्मान खान को। आप इसको ख्वाजा नाफे को चेक करें, अगर वो अच्छा होता है तो यही एक जिद्दत होगी ना कि आप एक नए बच्चे को लेके और ले आए। फिर आगे बड़ा इवेंट है, मैं खुद भी कहता हूँ बड़ा इवेंट है, तो फिर ले आए रिजवान को, इसमें कौन सी प्रॉब्लम? बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा टॉप स्पिनर तौसीफ अहमद अपने तजुर्बे की बुनियाद पर श्रीलंका में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे, और उनका कहना यह है कि आपके पास स्पिनर्स
बेहतर से बेहतर सलाहियतों के हामिल मौजूद हैं, लेकिन जब आप टीम का इंतखाब करेंगे तो आपको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। उस्मान तारिक के हवाले से तौसीफ अहमद कहते हैं कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में आप उनको मुकम्मल मौका देकर एक बात तय कर लें कि उनको वर्ल्ड कप में लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना, और शायद आपके लिए खुला मैदान है। उनको जिस तरह आप टीम में लेकर आए हैं वो परफॉर्म करते हैं तो अच्छा होगा, नहीं करते तो तनकीद करने वाले जो हैं वो अपनी जानिब हक बजानिब होंगे। तो यही आज का हमारा प्रोग्राम था, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।